मैं पेशे से एक सरकारी इंजीनियर हूँ और लोक निर्माण विभाग में काम करता हूँ। मेरी शादी को हुए 3 साल हो चुके थे। मैंने यह शादी अरेंज मैरिज से की थी, क्योंकि घर में दबाव था कि शादी माता पिता की मर्जी से ही होगी। मेरी पत्नी एक संस्कारी पत्नी और एक अच्छी माँ है। उसका नाम दिया है। हमारा एक बेटा है, वह 2 साल का होने वाला था। एक दिन मैं ऑफिस से घर आया तो देखा कि मेरी पत्नी की बहन यानी कि मेरी साली घर पर आई हुई थी। उसकी उम्र करीब 20 साल के आसपास रही होगी। उसका नाम निया था। वह दिखने में बहुत हसीन और बेहद खूबसूरत लग रही थी। मेरी पत्नी ने बताया कि निया को स्कूल से 1 महीने की छुट्टी मिली है, इसलिए वह यहीं अपनी छुट्टी हमारे साथ गुजारेगी। मैंने कहा अच्छी बात है और कनखियों से उसे देखते हुए अपने कमरे में चला गया। आज ऑफिस में बहुत काम था, इसलिए मैं बहुत थका हुआ था। बेड पर लेटते ही मुझे नींद आ गई। दूसरे दिन सुबह सवेरे निया मेरे लिए ब्रेड चाय लेकर आई। मैं अभी नींद में था। जब वो मेरे पास चाय देने आई तो मुझे लगा यह मेरी पत्नी दिया है। मैंने उसे पकड़कर अपने पास कर लिया और उसके साथ रोमांस करने लगा। वह भी मेरा साथ देने लगी। जैसे ही मैंने आँख खोलकर देखा तो वह निया थी। मैं अपनी साली को देखते ही मैंने उसे तुरंत छोड़ दिया और उससे माफ़ी मांगा। उसे इस तरह पकड़कर अपने पास करने से मेरे पूरे शरीर में तो बिजली सी दौड़ गई थी। इस बात को ना तो मैंने किसी से कहा और ना ही मेरी साली ने। दूसरे दिन मैं ऑफिस से थोड़ा जल्दी फ्री हो गया था, इसलिए घर वापस जल्दी आ गया। उस वक्त मेरी पत्नी बच्चे को लेकर मार्केट गई हुई थी। मुझे लगा मेरी साली निया भी मेरी पत्नी के साथ गई हुई होगी, क्योंकि घर में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं अपने कमरे में आया और कपड़ा बदलकर सीधा वॉशरूम में चला गया। वॉशरूम का दरवाज़ा भी खुला हुआ था। जैसे ही मैंने वॉशरूम का दरवाज़ा खोला तो निया अंदर बिना कपड़ों के नहा रही थी। उसे इस हालत में देखते ही मेरे तो जैसे सांसें ही अटक गई थी। वह मुझे देखकर मुस्कुराने लगी और बोली, क्या हुआ जीजू, आपकी सांसें क्यों ऊपर नीचे हो रही है? उसकी खूबसूरती को देखकर मैं कुछ पलों के लिए जैसे सुन्न सा हो गया था। फिर जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और कहा कि दरवाज़ा अंदर से बंद करके नहाया करो, और उसे सॉरी बोलते हुए वापस अपने रूम में चला गया। उस रात मेरे दिमाग में निया का ख्याल आता रहा। उसको जिस हालत में देखा था वो बार बार मेरे सामने आ रहा था। इसी कारण मैं रात में अच्छे से सो नहीं पाया। लेकिन एक बात मुझे हैरान कर रही थी कि इतना सब कुछ होने के बाद भी मेरी साली को कुछ भी बुरा नहीं लगा और ना ही उसने यह बात कभी अपनी दीदी से कही। फिर कुछ दिन ऐसे ही गुजरता रहा। इसी बीच निया की हरकतें मुझे काफ़ी अजीब लगने लगी थी। वो हमेशा मेरी तरफ कुछ अजीब नज़रों से देखती। उसे जब भी मुझे टच करने का मौका मिलता वह बेझिझक टच कर लेती, और कई बार तो जब मेरा बेटा मेरे पास होता तो उसे लेने के बहाने मेरे बहुत करीब आ जाती। मुझे निया का यह सब करना ठीक नहीं लगता, लेकिन मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। एक दिन मेरी पत्नी को बच्चे को टीका लगवाने हॉस्पिटल जाना था। उस दिन मुझे ऑफिस से छुट्टी थी। जब मैं थोड़ा सा लेट सोकर उठा तो पास वाले कमरे से मुझे मेरी पत्नी और मेरी साली की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मेरी पत्नी निया को अपने साथ हॉस्पिटल ले जाना चाहती थी, लेकिन निया ने कहा उसे बच्चों को इंजेक्शन लगाते देखा नहीं जाता और उसकी तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए वह नहीं जा पाएगी। फिर कुछ देर बाद मेरी पत्नी बच्चे को लेकर टीका लगवाने हॉस्पिटल के लिए निकल गई। अब मैं और मेरी साली निया दोनों घर पर अकेले थे। मैं अपने कमरे में बैठकर टीवी पर कुछ देख रहा था। तभी निया मेरे कमरे में आई और मेरे काफ़ी करीब आकर बैठ गई और कहने लगी, जीजू क्या आप मेरे सर पर हाथ लगाकर देख सकते हैं कि मुझे बुखार है या नहीं?
उसने अभी भी रात वाली पतली सी नाइट ड्रेस पहन रखी थी। मैं उसके सर पर अपना हाथ रखकर देखने लगा। उसका सर तो बिल्कुल ठंडा था। जब मैंने उसे बताया कि उसका सर तो बिल्कुल ठंडा है, उसे बिल्कुल भी बुखार नहीं है, तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, आपको तो मेरा असली वाला बुखार शायद नज़र ही नहीं आ रहा। मैं उसकी बात समझ नहीं पाया और पूछा, मतलब? इतने में मेरी साली ने मुझे एक किस कर लिया। एक पल के लिए तो जैसे मैं जम सा गया था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या चल रहा है। मैंने खुद को उससे दूर किया और कहा, निया, ये सब ठीक नहीं है। हमारे रिश्ते की एक मर्यादा है और हमें उस मर्यादा की इज्जत करनी चाहिए। और अगर तुम्हारी बहन को ये सब पता चला तो मैं अभी अपनी बात पूरी कर पाता कि उससे पहले ही उसने रात वाली नाइटी को अपने नीचे खींच दिया। मैं तो जैसे सदमे में चला गया था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अब मेरे सामने निया उसी तरह खड़ी थी जैसे उस दिन वॉशरूम में। उसे इस तरह देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। एक तो वो वैसे ही बहुत हसीन थी और ऊपर से इस हालत में देखना मेरे लिए तो नज़र हटाना मुश्किल हो गया था। तभी वो मेरे करीब आई और बोली, जीजू, इसमें गलत क्या है? जब मुझे कोई दिक्कत नहीं है तो इसमें आपको क्या दिक्कत है? अब मैं निशब्द हो गया था। ना चाहते हुए भी मैं खुद को उसके करीब जाने से रोक नहीं पा रहा था। अब मैं भी अपने जज्बातों पर काबू नहीं पा रहा था और मैं भी अपना होश खो बैठा। तभी मेरी नज़र सामने लगी अपनी बीवी और बच्चे की तस्वीर पर पड़ी, जिसे देखने के बाद मैं वापस होश में आया, क्योंकि मैं अपनी पत्नी और बच्चे से बहुत प्यार करता था और किसी भी हालत में उन्हें धोखा नहीं दे सकता। तब मैंने निया को धक्का देकर खुद से दूर हटा दिया, लेकिन निया के सर पर तो अभी कुछ और ही सवार था और वह फिर से मेरे करीब आने की कोशिश करने लगी। तो इस बार मैंने उसे एक थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद वो गुस्से में मेरे कमरे से बाहर चली गई। जब कुछ समय के बाद मेरी पत्नी बच्चे को टीका लगवाकर घर वापस आई तो निया ने उल्टा अपने कपड़े फाड़कर मेरे ऊपर जबरदस्ती का इल्ज़ाम लगाने लगी। लेकिन मैंने अपनी पत्नी को बताया कि यह सब झूठ है और यह सब इसी का किया धरा है। लेकिन मेरी पत्नी ने मेरी बात सुनने से अधिक अपनी बहन के बातों पर विश्वास किया। मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। तब मुझे याद आया कि एक बार कुछ महीने पहले हमारे घर में चोरी हुई थी। तब हमने घर में कुछ कैमरास लगवाए थे। इसके बाद मैंने अपनी पत्नी को कैमरा की फुटेज चेक करने के लिए कहा। जब उसकी फुटेज मेरी पत्नी के सामने आई तब उसे मेरी बातों पर यकीन हुआ। उसके बाद उसने निया को बहुत डांटा और उसी दिन उसे अपने मायके भेज दी। अगर वो कैमरा की फुटेज ना मिलती तो हो सकता था कि मेरा घर तबाह हो जाता। इसलिए कहते हैं कि कई बार चीज़ें जैसी दिखती है वैसी होती नहीं। इसलिए कभी भी कोई फैसला पूरा सच जाने बगैर नहीं लेना चाहिए। आधा सच घर बर्बाद कर सकता है। आशा करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं। धन्यवाद।